जी जोहार नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद। बताते चले कि जो हमारे इस राज्य के भविष्य कहे या हमारे राज्य के हमारे इस क्षेत्र के झारखंड के जाने माने नेता बाबूलाल मरांडी जी, जो पूर्व में सीएम रह चुके थे, उनके अनुज भ्राता नूनलाल मरांडी जी जो भाजपा में समर्पित हैं और क्षेत्र भ्रमण में आज पहुंचे हुए हैं। लगातार कई विषयों पर चर्चा क्षेत्र में चल रही है। वर्तमान परिस्थिति झारखंड की राज्य की दशा और दुर्दशा पर आज हम लोग परिचर्चा करेंगे और उन्हीं से जानेंगे क्या हाल दिल है, हाल झारखंड राज्य का, और कैसे होगा इस हाल में सुधार, और कैसे सुधरेगी हमारी राज्य की दुर्दशा, और कैसे होगा क्षेत्र का विकास। उन सब विषयों को लेकर के हम लोग बात करेंगे और जानेंगे नूनलाल जी से। तो नूनलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अभी लगातार जब से सरकार गिर रही है, पटक रही है, अंतोगत्वा गिरी गई है और सरकार कब्जे में आ गई, तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय पूरा क्षेत्र में बना हुआ है। आप इस चर्चा में किस रूप को देख रहे हैं इस चर्चा को, और क्या संदेश रहेगा आपकी ओर से इस क्षेत्र की जनता के लिए, राज्य की जनता के लिए? तो सबसे पहले तो आज जो सरकार बनी, जो चंपा सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी, हम उसके सरकार को हम अपनी ओर से हम हृदय से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और शुभकामना भी देते हैं कि सरकार अच्छे से काम करे, अच्छे से बनावे। जिस प्रकार से स्थिति पिछले दिनों जो उत्पन्न हुई थी वो स्थिति पैदा नहीं हो। झारखंड एक पूरे देश स्तर पे नंबर 1 पे आवे, उस दिशा में चंपा सोरेन जी को प्रयास करने चाहिए। और जहां तक जो बातें आ रही थी, जो पिछले सरकार ने, जो माननीय हेमंत सोरेन जी, जो कुछ कुछ बातें आ रही थी कि नहीं बीजेपी की सरकार या बीजेपी के लोगों ने है जो ईडी के द्वारा या सीबीआई के द्वारा जो प्रायोजित ढंग से इन लोग को ये सब फंसाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। बल्कि ऐसा नहीं है कि तो स्वतंत्र एजेंसी है। आप जब देखते हैं जिस समय लालू प्रसाद यादव जी थे, उस समय यूपीए गठबंधन की सरकार थी और उसमें उसे सहयोगी दल के रूप में वो मंत्री भी थे। और उस समय जब पीवी नरसिम्हा राव हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चाहे उनकी और पहले की सरकार हो, उस समय वो जेल चले गए थे। फिर जहां तक हेमंत सोरेन की बात है, तो हेमंत सोरेन कभी अतीत में अगर हम जाते हैं, उसके पिताजी 1993 में 3.5 करोड़ रुपया उन्हें पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और दिल्ली में एक 4 जगह इन लोग फ्लैट लिया था। 4 जगह ना, ये 4 सांसद थे जो थे, एक एक जगह बुट्टा सिंह के द्वारा ये फ्लैट उन लोग का आवंटित किया गया। और उस समय भी उनको जब उसके ऊपर में ईडी कोर्ट ने जब दोषी दिया, तो उस समय भी वहां से पार्लियामेंट से छुप करके भाग के चले गए थे। फिर करीब महीना दिन लगा, फिर उसको जा करके मनमोहन सिंह जी ने पूरा खोजने का प्रयास किया, खोजने का काम किया, फिर लास्ट में जब ये हुआ था सरेंडर हुआ और अंततः वो जेल चले गए। तो उसी प्रकार से आज ये भी वही स्थिति की है, हेमंत सोरेन जी ने भी। जबकि ये स्वतंत्र एजेंसी है, कोई किसी का दबाव नहीं करती, अपने हिसाब से काम करती है और अपने करती है, जैसी करनी वैसी भर। उसको जाना ही पड़ा और अंततः आज जेल की सलाखों पीछे चला गया। तो इसमें जितना चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे भारतीय जेएमएम के हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के लोग हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे बीजेपी के लोग हो, इसमें अगर कोई ये करेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा का परिणाम होगा। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। इसमें ये कहना कि नहीं उसके द्वारा ये केंद्र मूल की सरकार है, तो केंद्र में तो जितना ही हुआ था, 2G घोटाला हुआ था, आपका कोलगेट घोटाला हुआ था, बोफर्स घोटाला हुआ था, सेना घोटाला था, वर्दी घोटाला हुआ था, जितना प्रकार की आप घोटाला कर देख सकते हैं, तो यूपी गवर्नमेंट के समय में हुआ था। उस समय कौन किसने जांच किया था? उस समय भी तो जांच हुई थी, सारे लोगों ने, वही लोगों ने, उस समय यूपी की सरकार थी, उस समय भी तो जांच हुई थी, सीबीआई की जांच हुई थी, ईडी की जांच हुई थी, और उसके रडर में गए थे लोग, जेल भी चले गए थे। और इस प्रकार से बहुत उदाहरण है। कुल मिला के जो गलत करेगा उसको गलत भोगना गलत जो पड़ेगा। करेगा उसके गलत का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। क्या लग रहा है भविष्य आपका झारखंड का दशा दिशा कैसा बदलेगा? कुछ बदलाव झारखंड आएगा? का दशा दिशा तो हम आपको निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि 2024
ये पहले लोकसभा का चुनाव होगा हाँ। और लोकसभा के चुनाव में हम्म, यह भारतीय जनता पार्टी को 400 पार की सीट प्राप्त होगी। हम्म, और विधानसभा के चुनाव में जनता यहाँ देख रही है कि जिस प्रकार से चाहे जिस भी क्षेत्र में चले जाइए, इतना चरम सीमा पर भ्रष्टाचार पहुंच गई है। हम्म, अब छोटा सा काम अगर कर्मचारी से काम कीजिएगा तो वही काम पैसा बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। बीडीओ के पास जाइए, सीओ के पास जाइए, थाना के पास जाइए, कहीं कोई इससे नहीं होता है, सिर्फ पैसा से होता है। इसलिए इस राज्य की जनता पूरा छटपटा रही है। जनता आशा भरी निगाहों से भारतीय जनता पार्टी को देख रही है कि कब इस राज्य में चुनाव हो जाए और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में या जनता के नेतृत्व में सरकार स्थापित हो। और निश्चित रूप से आने वाला समय यहाँ पे जो 2024 में ही जो विधानसभा का भी चुनाव हो गया, 2025 में जो चुनाव होगी, यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कि अब लगातार चर्चा कई बार रहता है कि पारी जो है तो आपकी भी खेलने की बारी है, ऐसा बताया जा रहा है। लोग कहते हैं कि विधानसभा की पारी आप भी खेलने की तैयारी में लगे। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई मंशा नहीं नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कोई मंशा नहीं है। हम लोग तो अब पूरे 81 विधानसभा क्षेत्र में हम लोग तो सब चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी पूरा 81 विधानसभा में चुनाव लड़ेगी, उसके साथ हम लोग हैं। तो देख पा रहे थे नूनलाल जी से बात हो रही थी, उनका कहना है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, चाहे वो कोई भी हो, और भी अनविश्वास सच है तो बोलेगा। यहाँ एक और भाई साहब है जो जानना चाहेंगे क्या संदेश है आपकी ओर से, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे, देख रहे थे, कुछ संदेश बताइए कैसे। जोहार। संदेश कुछ नहीं है, हम यही कहेंगे कि झारखंड में देखिए नूनूलाल जी के साथ आप बात किए, सब तो बता ही दिए कि संसाधन का मामले में सबसे धनिष्ठ राज्य हमारा झारखंड है, लेकिन आर्थिक विकास के मामले में सबसे पिछड़ा राज्य भी हमारा झारखंड है। उन राज्य जहाँ पे आलू होता है, अभी चाहते तो झारखंड अमेरिका से भी आगे होता है। तो बोलबे की अब नूनूचा साहब सारी बात बता ही दिए कि भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे है। अब जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। 24 का इंतजार कीजिए, देखिए क्या होता है। जब तक नहीं बदलेगा कुछ नहीं उम्मीद की जा सकती। आप शमसुल भाई, आप भी भाजपा के नेता हैं और आपको दायित्व भी मिला है शमसुल भाई। जी 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 क्या मैं गांडे विधानसभा बेंगाबाद प्रखंड से माइनॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी। मैं तो ये जरूर कहूंगा कि आज की जो सरकार है, ये सरकार सिर्फ धोखा देने वाली सरकार है। लोगों को कहता कुछ है और करता कुछ है। खुद का जेब भर रहा है और जेब भरने का परिणाम सामने दिख रहा है। और आने वाला समय में ये जेब कतरे लोगों को इस क्षेत्र से नहीं पूरे झारखंड से भगा देना, ये तय है। चलिए धन्यवाद। तो ये देखिए शमसुल भाई हैं जो नई पार्टी ज्वाइनिंग की है भाजपा से, और उनका कहना है कि भगा देना है जेब कतरों को। और आप लोग की तरफ से राजू भाई कुछ कहेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए, हम पकड़े। हमारा राज्य झारखंड समृद्ध राज्य है। यहाँ खनिज और अनेक मिनरल से भरपूर भरपूर है। उसके बाद भी कुछ पार्टी के लोग चंद लोगों के जेब में पैसा भरने का काम करता है, जो कि जनता के साथ सरासर अन्याय है। इसलिए जनता उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है कि कब हमारा राज्य में पुनः भाजपा का राज्य शासित हो, जो सभी जनता सामान्य रूप से यहाँ की राज्य की सुख दुख में सहभागिता निभाते हुए अपना जीवन यापन करे। बिल्कुल सही बात। राहुल जी कुछ कहेंगे क्या आप? राहुल जी कुछ नहीं कहेंगे। आइए हम लोग अब चलते हैं नूनलाल जी के पास अंतिम सवाल को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि लगातार आप क्षेत्र में बने रहते हैं, क्षेत्र की जनता के सुख दुख के साथ खड़े रहते हैं। क्या अब संदेश रहेगा इन क्षेत्रवासियों के लिए? 2024 तक इंतजार करना पड़ेगा या उससे पहले आपकी पार्टी के द्वारा कुछ सौगात दी जाने वाली है या दी जाएगी, या क्या मतलब कुछ नया करेगी? थोड़ा संदेश अपने तरफ से क्षेत्रवासियों को। करेगी नया तो ऐसे कुछ नहीं है, जनता नया करेगी, जनता नया करेगी और जनता न्याय भी करेगी और न्याय भी करेगी। क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र में एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हम पूछना चाहते हैं कि जब कोई भी या विधायक हो या सांसद हो 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, लेकिन यहाँ के विधायक को पहले 1 साल के पहले ही, जबकि 1 साल अभी बाकी है विधानसभा का चुनाव, और पहले इसको खाली कराया गया। इसको झारखंड मुक्ति मोर्चा को बताना पड़ेगा कि आखिर यहाँ से क्यों इसको खाली करवाया गया। क्यों खाली करवाया गया? बिल्कुल अच्छा सवाल। जनता से क्यों भाग रही है? या तो वो काम नहीं कर रही है, या तो कुछ दाल में कुछ काला है। इसको जनता के अदालत में आकर के उसको बताना पड़ेगा। और जनता पूरा मुस्तैदी के साथ खड़ी है कि आपने 5 वर्षों के लिए अपने चुनाव में आपको दिए थे, लेकिन आप जनादेश का आपने अपमान किया है। इसका आपका परिणाम भुगतना पड़ेगा। खाली यहाँ गांडे विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरा झारखंड में इसको भुगतना पड़ेगा।
भुगतना पड़ेगा। तो देखिए ऐसे भी कहा जाता है कि झारखंड में दो ऐसे परिवार हैं जो नामचीन और अपने आप में हस्ती रखते हैं। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी जो मरांडी परिवार से हैं, तो दूसरा सोरेन परिवार जो दिसम गुरु शिबू सोरेन के। बताया जा रहा है उनकी नैया तो डगमग है, जो आप सब देख ही पा रहे होंगे। आलम उनका क्या होगा, अंजाम आगे क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन 2024 की तैयारी में मरांडी परिवार यानी कि पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का परिवार और उनके जनता जनार्दन जो है लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि 2024 में कैसे ध्वज फहराता है और किन का ध्वज फहराता है। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।